माननीय उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माननीय मंत्री जी, एमएसएमई और एक्सपोर्ट्स के प्रमोशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित प्रसाद जी, सचिव प्रांजल जी, अजय सहाय जी, डायरेक्टर जनरल फीओ, आज के इस कार्यशाला में भाग ले रहे तमाम सारे हमारे भारत सरकार के, राज्य सरकार के अधिकारीगण, एक्सपोर्टर्स और अन्य जो हमारे राज्य के इस एक्सपोर्ट के प्रमोशन में जो लोग, जिन लोगों का सरोकार है, जो इस कार्यशाला में फिजिकली या डिजिटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला आज यहाँ आयोजित की है। निश्चित तौर पे आज की कार्यशाला से जो बातें निकल करके आएंगी वो हमारे उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मदद करेंगी। अभी अजय सहाय जी जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बताया कि हमारा उत्तर प्रदेश का देश के एक्सपोर्ट्स में कुल 5% से भी कम का हमारा योगदान है। और अगर हम अपने देश के एक्सपोर्ट्स को देखें दुनिया में तो भी 1% के आसपास है। तो न तो हमारे देश का एक्सपोर्ट्स हमारी क्षमता के मुताबिक है, न हमारे प्रदेश का एक्सपोर्ट हमारी क्षमता के मुताबिक है। ये जरूर बात है कि हमारा पिछले 5 सालों में, अभी अमित मोहन प्रसाद जी ने बताया कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स उत्तर प्रदेश का पिछले 5 साल में लगभग दूना हो गया। 88,000 करोड़ था एक्सपोर्ट हमारा 5 साल पहले, वो लगभग 1,74,000 करोड़ हो गया। 5 साल में दूना होना बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारी क्षमता तो उससे कई गुना ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश की विविधता को देखें, जो हमारे स्कोप को देखें, जितने किस्म की चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारी डाइवर्सिफाइड, हम जो वर्ल्ड मार्केट को सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें हमारी कमी नहीं है। केवल अगर आप ओडीओपी को उठा करके देख लीजिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन था, एक उनकी सोच थी कि हमारे हर जिले में कोई न कोई ऐसा उत्पाद है जो कि देश में भी यूपी फॉर इंडिया एंड यूपी फॉर द ग्लोब, हम अपने देश में भी आपूर्ति कर सकते हैं और दुनिया को भी आपूर्ति कर सकते हैं। केवल उसमें हमें क्षमता वृद्धि करनी थी, हमें उसमें उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना था और मार्केट के साथ उसको जोड़ देना था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज ओडीओपी के माध्यम से ये पूरे देश में पहचान हो गई, पूरे देश में भी ओडीओपी का शुरुआत हो गई। और हमारा ओडीओपी बहुत तेजी से पूरे मार्केट में, चाहे वो फिजिकल तौर पे या ई कॉमर्स के माध्यम से, तमाम सारी जगह पहुंचना चालू हो गया। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी कई तमाम सारे राष्ट्राध्यक्षों को भी उत्तर प्रदेश का ओडीओपी वो गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ, उससे भी हमारी पहचान काफी सारी हुई। तो एक इस प्रकार का स्टेप लिया और इस स्टेप से कितना सारा फायदा हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अभी हम उसमें जो उसका पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को हम रियलाइज कर पा रहे हैं। अभी हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है और इसके लिए हमें फॉरेन मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। फॉरेन मार्केट की, जैसे अभी हमारे एक साथी बता रहे थे यहाँ पे आम के मार्केट के बारे में, कि उन्हें 1000 टन का ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन 1000 टन उन्हें आम नहीं मिला और उसके नाते वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। उनके पास ऑर्डर भी है, उनके पास कंटेनर भी है, उसे पहुंचाने की व्यवस्था भी है, लेकिन वो आम नहीं मिला, उतना नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, ये ऐसी चीज है जिसको हमें बैठ करके सोचने की बात है कि हम क्यों नहीं हमको मिल पाए। जबकि आम का गढ़ है उत्तर प्रदेश। अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा आम होता है, अगर हम कहें कि हिंदुस्तान आम का गढ़ है, तो उत्तर प्रदेश आम का गढ़ है, सबसे ज्यादा आम यहाँ पे होता है। अब उस आम में हमें क्या कमियां रहेगी जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगोज नहीं मिल पाया। ये अगर हम सोचे तो हम इसको, मे बी इस साल हमने अपॉर्चुनिटी लूज की, लेकिन क्या हम अगले साल उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि मार्केट में तो उसकी पहचान है, हमारे यहाँ से तमाम सारी दुनिया भर में आम जाता है, पहचान तो है।
अभी हमारी एक टीम गई थी, हमारे माननीय उद्यान मंत्री जी जो है और हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर रशिया गए थे। वो बता रहे थे कि देखते देखते पूरा सारा का सारा उनका जितना सारा मैंगो था तुरंत ऑर्डर हो गया और बहुत सारे नए ऑर्डर मिले। तो हमारी पहचान तो है, लेकिन उसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से हम नहीं पहुंच पाए। इन चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें, हमें दोस्त हुआ एक्सपोर्टर्स, आपको ज्यादा जो 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 जूता पहनता है उसको मालूम है कि जूते में कहां पे चुभ रहा है, कौन सी चीजें जिस वजह से आपका जूता कंफर्टेबल वेयर बन सकता है, आप समझते हैं। तो अगर आप उन बातों को अगर शेयर करें कि हम ये चीज करें कि जैसे कि हमारे प्रोडक्शन के लिए हमको किसान को भी जोड़ना पड़ेगा, हमें किसान को जोड़ने के साथ साथ उसकी पूरी पद्धति को बदलना पड़ेगा कि आपको इसमें कितना ज्यादा पेस्टिसाइड से, मे बी पेस्टिसाइड में से फेल करके, मे बी वो जो क्वालिटी हो रही थी जिसके ऊपर जो पेस्ट की वजह से जो तमाम किस्म के उसमें धब्बे पड़ गए, या उसका साइज में गड़बड़ी हो गई, या उसके जो सही रिपनिंग नहीं हो पाई, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास नॉलेज की कमी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास अनुभव की कमी है, बट इन सारी चीजों को एक जोड़ करके उन्हें एक ऐसे व्यवस्थित करना है कि जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट्स उसके ऊपर बढ़ जाए और बढ़ सकता है। बहुत बड़ा स्कोप है। आज हमारा जो है, मैं कहता हूं 2.25 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम बहुत जल्दी, अभी अमित मोहन प्रसाद साहब ने कहा कि हम इसको 3 लाख करोड़, मैं तो कहता 3 लाख नहीं, हमें तो 10 लाख करोड़ का टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक विजन है कि हम अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन ले जाएंगे अगले 5 साल में। उस $1 ट्रिलियन ले जाने में एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो क्या हम इसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को करने के लिए, $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का मतलब हुआ लगभग 80 लाख करोड़। अब 80 लाख करोड़ करने में क्या हम अपने एक्सपोर्ट को 10 लाख करोड़ ले जा सकते हैं क्या? बहुत अच्छी बात कही आपने, जो एक कोट किया, इकोनॉमिक्स को कोट किया, और आपने कहा कि एक्सपोर्ट से हमें अर्थव्यवस्था में कितना फायदा होता है। तो क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें स्कोप में कोई कमी नहीं, लेकिन हमें ये रियलाइज करने की हम कहां पे क्या क्या चीजें हैं जहां पे हम कमजोर पड़ रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट में हमारे पास इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, आज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है सर। 13% नहीं, हम लगभग 18% उत्तर प्रदेश की फूड इकोनॉमी को देते हैं, 18% उत्तर प्रदेश का। आज आप देख लें, तमाम किस्म के फूड में हम नंबर 1 है, मिल्क में हम नंबर 1 है, हॉर्टिकल्चर के तमाम सारे प्रोडक्ट्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। लेकिन हम क्यों, जहां तक जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो इसमें हम पीछे हो जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है पूरे देश में भी तमाम सारे जगह जा रहा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो क्या हम अपने जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जो नए प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी जो प्रोसेस फूड बना सकते हैं, क्या हम उसको मार्केट में ले जा सकते हैं? कैसे ले जा सकते हैं? क्या कर सकते हैं? और इसके लिए एक नई संभावना क्रिएट हो रही है। अभी हाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी फरवरी के महीने में, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लोगों ने देखा कि जो उत्तर प्रदेश में इतना सारा, जो हमारे पास ये जो गंगा जमुना का द्वाबा वाला जो इलाका है, इतना सारा, यहाँ पे भगवान ने एकदम खुले मन से उत्तर प्रदेश को जल भी दिया है, मिट्टी भी दिया है, जलवायु भी दिया है, सब कुछ दिया है। तभी हमारे पास इतना प्रोडक्शन, इतना ज्यादा मैदानी क्षेत्र किसी प्रदेश में नहीं है, इतना ज्यादा ऐसी चीजें हमारे पास जो है दूसरी जगह नहीं है। तो क्या हम उसको जो है, इसके बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में तमाम सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कमिट हुए, और बहुत सारा तेजी से बढ़ भी रहा है। हमारे बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन हो रहे हैं इसमें, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो हम इन अपॉर्चुनिटी को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, एक हमको देखने की बात है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। अभी एक बड़ी अच्छी बात कही अमित मोहन प्रसाद साहब ने, जब वो बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात, बड़ी ये छोटी छोटी चीजें जो कि हमको समझने की बात है कि सर्टेन एक्सपोर्टर समझते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट्स होना है, हम एक्सपोर्ट्स के एक जायंट है। मैंने जायंट क्या मतलब, अब तो कहेंगे कि मैं एक हिंदी में एक भौरा होता अंधों में काना राजा, मैंने हम थोड़ा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, समझते कि हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो गए। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी इतनी ह्यूज है, हम इतना छोटा सा एक स्पेस लेकर के अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। क्या हम अपना एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, और हम नए लोगों को, मैडम ने जो बात कही कि वो शी इज एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट, क्या शी कैन गेट ए मेंटरशिप फ्रॉम दोज हु आर द लीड exporters from the state. Okay, she has a commitment, she has a drive, she wants to do it, willingness भी है,
और मैं समझता हूं कि आपके पास पैसे भी होंगे, बहुत सारी चीजें भी होंगी। अब वो करना चाहती है, एंटर करना चाहती, कैन समबडी मेंटर हर एंड मेक श्योर दैट शी एंटर्स इनटू द मार्केट, और वो एक नया चीज करेंगे, दैट विल ग्रो द पाई। वो हमारा जो पाई है, वो पाई का जो बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो हमारे मार्केट में, जो कि अगर हमें अलग अलग इंडस्ट्री में, चाहे वो मेटल की इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे फूड की इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है, हर एक इंडस्ट्री में जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ एक्सपोर्ट में हासिल किया है, उनके ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं। दे हैव मच बिगर कॉन्टेक्ट्स। उनके बहुत सारे देशों में या बहुत सारी जगह आज उनकी पहुंच है, वो पहुंच करके वहां पे उनसे सीधे सीधे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। कैन दे गेट द न्यू ब्रीड ऑफ द एक्सपोर्टर्स? ऐसे तमाम सारे लोग मार्केट में हैं, और आप उनको अगर अडॉप्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे यूपी का पाई बहुत बढ़ सकता है, काफी बढ़ सकता है, क्योंकि यूपी में पोटेंशियल बहुत है। वो जो अभी आपको अजय साय जी ने भी कहा, अमित जी ने कहा, सबने, और आप सारे लोग इस बात को मानने को तैयार है कि यूपी में एक्सपोर्ट्स की पोटेंशियल तो बहुत है। हम तमाम सारी चीजें दुनिया को दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इसको कैसे करें, इसकी हमें स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। अभी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने जा रही है, जिसका जिक्र अभी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया। 21 से 25 के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, और दिस इज गोइंग टू बिकम ए एनुअल फेनोमेनन। जैसे हम अभी तक पार्टिसिपेट करते थे, जो ITPO में हम उसको पार्टिसिपेट करते, हर साल पार्टिसिपेट करते, अब हम अपना खुद का एक इंटरनेशनल ट्रेड शो करेंगे, एंड एवरीबडी इज वेरी एंथुसियास्टिक। बहुत सारे लोग इसको बड़े पॉजिटिव तौर पे देख रहे हैं। जो हमें तमाम सारे भारत सरकार के मंत्रालयों से इसमें सहयोग मिल रहा है, हमारे राज्य सरकार में, हमारे स्टेट से काफी सारे लोग इसके ऊपर जुड़ रहे हैं। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहां पे एक्सपोर्टर्स भी होंगे और इंपोर्टर्स भी होंगे, ये दोनों का वहां पे मिलन होगा, और दिस में लीड टू द फ्यूचर। हो सकता है कि ये पहला हमारा अनुभव, इसके आधार पर हम बहुत सारी नई चीजें लेकर के निकलेंगे। कैन वी हैव ए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यहाँ के प्रोडक्ट्स को, जो हमारे प्रोडक्ट्स है, उसको वहां पहुंच सकते हैं। There's so many, I mean, आज की डेट में टेक्नोलॉजी को यूज करके जब लोग पहुंचेंगे तो उनके माध्यम से कितने और जगह हम लोग जा सकते हैं। ये कैसे जो बायर एंड सेलर का जो मीट के रूप में हो सकता है। तो दिस 21 to 25 इज गोइंग टू बी द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो मैं इस बात के लिए, जो कि आप सारे लोग काफी विद्वान लोग हैं, काफी अनुभवी लोग हैं, लेकिन मैं आपसे इसी बात की गुजारिश करूंगा कि आप अपने अनुभव को अपने तक सीमित न रखें। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म आज, हमारा ये जो चर्चा करने का प्लेटफॉर्म है, इस पे खुले मन से में बात करने की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार ने बहुत सारी जो है योजनाएं बना रखी है। आपने कहा, मैंने नोट किया कि 5 लाख को कैसे 20 लाख किया जाए, आपकी बात को मैंने नोट की कि हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इतना सारा हमने प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इतनी सारी पॉलिसीज बना रखी है। पॉलिसीज को हो सकता है थोड़ा मोड़ा ट्वीक करने की जरूरत, हम उनसे ट्वीक करेंगे। और उत्तर प्रदेश से नाउ एक नया उत्तर प्रदेश उभर करके आ रहा है। एक नए उत्तर प्रदेश की ये नई सोच का नतीजा था कि आज हमारे पास 26 नई इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, आई कैन से दैट, क्योंकि हमने काफी अध्ययन करके पूरे देश की जितनी पॉलिसीज है सबको अध्ययन करके बनाया। उदाहरण के लिए हमारे अमित मोहन प्रसाद साहब MSME को लीड करते हैं। MSME की पॉलिसी हमारी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज इन द कंट्री। अब ये पॉलिसीज का जो हमने पूरी एक मंथन करके निकाला, उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 36.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमें लोगों ने कमिट की, और वो जो कमिट किया उसके पीछे हम लोग पढ़ेंगे वो इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट में वास्तव में इन्वेस्टमेंट आ जाए, ग्राउंड पे आए, और उसके बाद फिर हम उसका काम करें। तो यूपी इज नाउ मूविंग इन ए वेरी फास्ट पेस। एक अलग तरीके से यूपी में निर्णय हो रहे हैं, और निर्णय करके उसको हम धरातल पे ला करके उसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, वो जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सोच है माननीय प्रधानमंत्री का, एक विकसित भारत बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, उसके साथ अलाइन होकर के उत्तर प्रदेश काम कर रहे हैं। तो व्हेन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, एक प्रकार की हमारी चर्चा का एक प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वी शुड यूटिलाइज दैट कि हमारी वो क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों की वजह से अगर हम उन चीजों को हम ट्वीक कर दें, एंड वी आर रेडी टू डू दैट। उत्तर प्रदेश इस समय रेडी है, पूरी तरह से तैयार है कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारा वर्ल्ड मार्केट में प्रेजेंस बढ़ता चला जाए।
जो ओडीओपी के माध्यम से हुआ, जो तमाम सारे आज इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनके माध्यम से हुआ। आप चाहे आयुष का ले लीजिए, कितना बड़ा मार्केट है आयुष का, जो इज सच ए ह्यूज मार्केट एंड एवरीवेयर। जब हम विदेशों में जाते हैं, जब आप उनकी जो मार्केट प्लेस जाए तो देखिए सारा चाइना भरा पड़ा हुआ। लोगों को आज की डेट में हिंदुस्तान के प्रति एक नई किस्म की जिज्ञासा जगी है, एक नई किस्म का जो लोगों को आशा जगी कि हिंदुस्तान इज अ मार्केट जहाँ पे सारी की सारी हमारी, चाहे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हों, ह्यूमन वैल्यूज हो, हर तरह का, चाहे हमारी एनर्जी के बारे में है, हर तरह से हिंदुस्तान के बारे में लोगों की बड़ी पॉजिटिव फीलिंग। तो उस पॉजिटिव फीलिंग को हम लोग कैन वी कन्वर्ट इनटू द एक्सपोर्ट? यस वी कैन। अच्छी बात है, जैसे कि अभी आपने अजय शाह जी ने दिखाया मुझे, तमाम सारी चीजों में हमारा नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। जैसे फुटवेयर है, फुटवेयर और या हमारा लेदर इंडस्ट्री, कभी यूपी के चाहे आगरा के बारे में, कानपुर, जगह थोड़ी वहां पे जगह थोड़ा बड़ा परिवर्तन हो गया, बदल गया। क्यों? बिकॉज ऑफ सर्टन इन्वायरमेंटल इश्यूज। लेकिन उन इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी हम एड्रेस करते हुए इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नई मार्केट को हम तलाश करते हैं, क्या नई नई चीजें, नई डिजाइन, नई चीजों को हम लोग कर सकते हैं। जो हमारा लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स है, या हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारी टेक्सटाइल है, जो ये ऐसी चीजें जो गारमेंट्स है, इसके बारे में हम एक मेजर लीड हो सकते हैं। आप जो देखिए कि सारा श्रीलंका का, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट आप देखिए किसकी बेसिस पे होता है, बहुत मेजर उनका जो ग्रोथ उसके इसको लेकर के हुआ। कैन इंडिया एंटर इनटू दैट मार्केट? और इंडिया में हमारा उत्तर प्रदेश कैन बी द लीड इन दैट मार्केट? इट इज पॉसिबल। लेकिन उसमें हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स है, बिकॉज यू आर द स्टालवर्ड्स। आपने वर्षों का अनुभव लिया है और दैट इज व्हाई यू आर देयर। बट यू नीड टू एक्सपेंड, क्रिएट योर ओन टीम। ये जो हमारे, अगर आप बात करते हैं सेंट्स के बारे में, हमारे इत्र के बारे में बात करें, तो उस इत्र के बारे में somebody has to take the lead। इत्र के मार्केट को कैन वी, अब हम इसको जो फ्रेंच, जो इसकी जो फ्रेग्रेंस की मार्केट, उस मार्केट के साथ हम कैसे उसमें एंटर कर सकते हैं, कैसे हम वहां पहुंच सकते हैं। तो हम अगर आज इत्र की हमारी ये रिक्वायरमेंट, हम एक ऐसे किस्म का इत्र बनाते हैं, मे बी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दैट मार्केट, कैन वी टेक दैट? क्या हम उसमें वो परिवर्तन ला सकते हैं जिसके माध्यम से हम उस इत्र को दुनिया में पहुंचा सकते हैं? क्योंकि जब हम इंडियन इत्र की बात करते हैं तो एक सर्टन फिक्स किस्म का चीज हो जाती है। तो उसमें हम क्या क्या वैरायटी ला सकते हैं, कैसे हम मार्केट में मार्केट के सेगमेंट को हम कैसे हम लोग उसमें एड्रेस कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या आपके एक्सपोजर की जरूरत है? क्या आप उसमें जो है नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है? ऑल आर अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ। ऐसा नहीं कि हमारे पास देश में टेक्नोलॉजी है या हमारी इन चीजें हैं, हम उसको केवल उसके अराउंड अलाइन करने की हमको जरूरत है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश होगा, क्योंकि दिस इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी टुडे। आई वुड लाइक टू थैंक अमित एंड प्रांजल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप टुडे। ये जब व्हेन वी फिनिश दिस वर्कशॉप वी शुड गो विद इट, वी हैव गिवन द एसेंस, ये सारी चीजें हैं, एंड ऑल्सो गिवन अ कमिटमेंट दैट यू आर गोइंग टू लीड। क्योंकि हम सरकार की तरफ से हम केवल मदद कर सकते हैं, सरकार की तरफ से हम एक इको सिस्टम बना सकते हैं। मैंने देखा, आपका बात नोट किया कि इको सिस्टम में हम कमजोर है। मैंने नोट किया, 2-4 बातें आपकी नोट की जो हमें अजय शाह जी ने दिखाया कि इस चीजों में हम कमजोर है। वी हैव ए कमिटमेंट टू गो एट राइट एट द टॉप। हम उसको जो है नंबर 7th या नंबर 5th या नंबर 11th पोजीशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अधिकारियों के, हमें उसके लिए क्या जरूरत है, उन चीजों को हम लोग करें सो दैट वी आर राइट ऑन द टॉप। हो सकता है हमारे पास भगवान ने हमें समुद्र नहीं दिया जिसकी वजह से हम सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन समुद्र नहीं दिया, पर उसका नया रास्ता निकाल दिया। आज हम बने हिंदुस्तान का पहला जो जलमार्ग है, द नेशनल वाटरवेज 1, जैसे कि आपने सुना होगा नेशनल हाईवे 1, 1, 2 ऐसे होगा, तो नेशनल वाटरवेज 1 उत्तर प्रदेश से ही शुरू होकर के सीधे बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम बनारस एंड गोइंग अप टू हल्दिया से लेकर के वहां तक पहुंच रहा है। नेशनल वाटरवेज 1 बनारस से वो प्रयागराज से होने का। अभी उत्तर प्रदेश ने भी हाल में बहुत जल्दी हमारी स्टेट वाटरवेज का कानून आने जा रहा है, बहुत जल्दी आने जा रहा है, ताकि हम स्टेट में हमारा जल का पूरा भरा पड़ा हुआ है। और किसी जमाने में हमारा एक्सपोर्ट हमारा ट्रेड जल मार्ग को लेकर के होता था। आपने हाल में सुना होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरा रिव्यू किया, और बहुत जल्दी हमारे आने वाले सेशन में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हम लोग एक जल मार्ग के बारे में पूरा एक प्रमोशन करें, ताकि हमारे पास इतना नदियों का जाल बिछा पड़ा हो
और उससे हमारा काफी ज्यादा कॉस्ट कम हो सकता है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर होता है वो होता है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट में जो नेशनल फ्रीट कॉरिडोर है, चाहे ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, उसका मेजर हिस्सा हमारा पूरा ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का 50% से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट टाउन्स। तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे सीधा सीधा पहुंच जाए। या वेस्टर्न कॉरिडोर से अगेन हम वी कैन गो राइट अप टू द सी तक पहुंच सकते हैं, और हम आपको फ्रीट का जो उसमें ऊपर छूट भी दे रहे हैं। अभी जो एक्सपोर्ट की आपने बात की, हवाई अड्डे के बारे में बात की, आज उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं और 2 इंटरनेशनल हवाई अड्डे बहुत जल्दी, मतलब हमारा 2025 तक, 2024 के एंड तक तो हमारा जेवर का चालू हो जाएगा। 2025 के एंड तक जेवर एंड अयोध्या दोनों के दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे चालू हो जाएंगे। वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑन दिस। वी हैव क्रिएटेड, हमने एक्सप्रेस वेज का पूरा एक जाल बिछाया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जाल एक्सप्रेस वे का उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है और वो और बढ़ता चला जा रहा है। एंड ऑल दीज आर टू फैसिलिटेट, ताकि हमारा जो आज जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो केवल 10-12 टाउन से, 10-12 सिटी से नहीं लिमिट होने चाहिए। पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना करके खुल गया। पूरा ईस्टर्न यूपी हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से खुल गया। और हमारा एक नया जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है वो उससे और बहुत सारे इलाके खुल जाएंगे, ताकि बहुत फास्ट मूवमेंट वहां से जाकर के जहां पहुंचे वहां से हमारे एक्सपोर्ट्स के नई गुंजाइश। तो यूपी इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। आई मीन द प्रेजेंट लीडरशिप अंडर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके लीडरशिप, उनका ही द विजन एंड द विजन फॉर द न्यू उत्तर प्रदेश, द विजन फॉर उत्तर प्रदेश which is aligned to the vision of honorable prime minister who is thinking making India as a developed country. India has been the major, जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं ट्रेड की, टेक्नोलॉजी की एंड टूरिज्म की। मैंने कई बार सुना उन्हें कि जो पूरी ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 चीज की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी भी हम बहुत आगे होंगे, टूरिज्म में भी। आप सोचे भी, कल आपने मन की बात सुना होगा तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कही कि बनारस में 10 करोड़ पिलग्रिम्स आए थे पिछले 1 साल में। 10 करोड़। आई मीन वहां जो बनारस का, काशी का कॉरिडोर बना, आज इतनी ज्यादा जो है वहां पे पिलग्रिम्स आ रहे हैं, पूरे देश विदेश से आ रहे हैं। आज हमारा अयोध्या में जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जनवरी में जो हमारा अयोध्या का राम मंदिर स्टार्ट होगा, अगर आप अयोध्या गए होंगे, जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचेंगे। अगर आप मथुरा वृंदावन जाइए तो देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में, कहीं आपको जगह नहीं मिलती मथुरा वृंदावन। मैंने उत्तर प्रदेश हैज गॉट ए ह्यूज पोटेंशियल। वो जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, ये हमारे ऐसे धर्म स्थल, इसके बारे में कोई कमी नहीं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 को माध्यम बना करके देश के आगे बढ़ाने के लिए, और उसके लिए जब कभी वो हमारे फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे जो जितने सारे जो फॉरेन मिशंस हैं या हमारे जो फॉरेन कॉन्सुल जनरल है, वहां से उनको तीनों पे फोकस करना कि टेक्नोलॉजी पे भी क्या टेक्नोलॉजी आप ला सकते हैं, कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे आप टूरिज्म को आप प्रमोट कर सकते हैं और कैसे आप ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द राइट टाइम व्हेन द नेशन इज अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। जो पूरा नेशन आज इसको किस तरह से तेजी से बढ़ाना चाह रहा है, और उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री से वो किस तेजी से बढ़ाना चाह रहा है, उसमें आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोज हु आर एक्चुअली इन द बिजनेस, दोज हु आर राइट इन द सी, समुद्र के अंदर है, उनको सारे के सारे मालूम है कि कहाँ से गोते लगते हैं, कैसे खेल होते हैं, क्या चीजें होती है। योर रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आप सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि आज की जो वर्कशॉप हो रही है, उस वर्कशॉप में लेट अस कम आउट विद what needs to be done at our end. We are fully committed to do that. What needs to be done at your end. और मैं कहूंगा कि आप अपने आप एक लीडरशिप रोल लीजिए। डोंट, जो बहुत बढ़िया बात अमित ने कहा कि डोंट पुट योरसेल्फ, डोंट बिकम आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस, कि हमारा ये छोटा आइलैंड है, कि हम अप्रैल कर रहे हैं और हम अप्रैल इतने इस आइलैंड में ही हम बड़े खुश हैं, हमारा बड़ा एक्सपोर्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप उस आइलैंड को कॉन्टिनेंट बनाइए, उस आइलैंड को कैसे आप एक्सपेंड कर सकते वो बनाइए। आप उसके लिए लोगों को जोड़िए। तमाम सारे पीपल आर ईगर टू एंटर इनटू द मार्केट, दे जस्ट नीड लीडर्स लाइक यू। तो मेरा आप लोगों से आज के दिन ये जो वर्कशॉप हो रही है, इसके लिए पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे MSME डिपार्टमेंट को, एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट को, और आप सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज बी द ड्राइवर, बी द लीडर्स फॉर टेकिंग यूपीज एक्सपोर्ट फ्रॉम करंट 1.74 लाख करोड़ in the next 5 years to 10 lakh crores.
and it is possible. I feel it is very much possible. Thank you.